आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान रामलला को भोग के लिए देश के कोने कोने से प्रसाद आ रहा है। आगरे का पेठा, जयपुर से घी और छत्तीसगढ़ से फूल भी आए हैं। अयोध्या में प्रसाद के लिए तैयारियां हो रही है। अयोध्या में रामलला को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगेगा। देश विदेश से रामलला को अर्पण करने के लिए मिठाई, फूल और नैवेद्य भेजे जा रहे हैं। अयोध्या में ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा ट्रस्ट की ओर से 1111 मन लड्डू तैयार किया जा रहा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच कई तरह के उपहार ट्रस्ट को भेजे जा रहे हैं। इसमें देवराहा बाबा का विशेष प्रसाद भी शामिल होगा। देवराहा बाबा की तरफ से 44 कुंतल लड्डू का भोग लगाया जाएगा। इस प्रसाद का वितरण राम भक्तों के बीच होगा, जो कि 6 महीने तक खराब नहीं होगा। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान जारी है। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि पीएम मोदी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो 11 दिन का अनुष्ठान रखा है, उसमें वो जमीन पर कंबल बिछाकर सोते हैं और सिर्फ नारियल पानी ही पीते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान के लिए पूछा था, जिसका अब वह पालन कर रहे हैं। शास्त्रों के निर्देशानुसार नियम पालन कर रहे हैं पीएम मोदी। बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद और लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए बहुत विस्तृत नियम बताए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री जी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित है। उन्होंने तय किया कि अपनी तमाम व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों और तपश्चर्याओं को उतना ही दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू किया है। देव प्रतिष्ठा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पूर्व व्रत के नियमों का निर्देश दिया गया है। पीएम मोदी अपनी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो अनवरत ही करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी ने सभी 11वें दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर कठोर तपश्चर्या के साथ व्रत लेने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के 3 साल की अवधि में अयोध्या के राम मंदिर के अभिषेक समारोह की तारीख 22 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। मोदी द्वारा शिलान्यास के बाद 5 अगस्त 2020 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या भारत के लोगों के लिए महान आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण वर्ष की सबसे बहुप्रतीक्षित परियोजना रही है। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के दिन यात्री अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे, जो उनके लिए लगभग तैयार है। अयोध्या 23 जनवरी से 10 मार्च तक मंडल उत्सव की मेजबानी करेगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने क्रिकेटरों, उद्योगपतियों और अभिनेताओं जैसी हस्तियों को निमंत्रण दिया है। सम्मानित अतिथियों की इस सूची में कार सेवकों के परिवार शामिल है, जो दुनिया भर के 50 विदेशी देशों के एक प्रतिनिधि के साथ आंदोलन का हिस्सा थे। वहीं आमंत्रित हस्तियों में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, अरुण गोविंद, दीपिका चिखलिया, योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और मोहन भागवत शामिल है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए
3000 वीआईपी और 4000 संतों सहित लगभग 7000 लोगों को आमंत्रित किया है। उद्घाटन समारोह में राजनेताओं सभी 4 शंकराचार्य, मशहूर हस्तियों, क्रिकेटरों, पुजारी और अन्य धार्मिक नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के तहत बुधवार को महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। रामलला की अनुकृति का राम मंदिर परिसर में प्रवेश कराया गया। यह अनुकृति 10 किलो की है। असली रामलला की मूर्ति का वजन ज्यादा होने के कारण इस छोटी मूर्ति का नगर भ्रमण और मंदिर प्रवेश कराया गया है। वहीं देर शाम रामलला की असली मूर्ति भी राम मंदिर पहुंच गई। गुरुवार को रामलला गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। इससे पहले यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों और चारों द्वारों का पूजन भी हुआ। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने सोमवार को हिंदुस्तान से खास बातचीत में बताया कि 16 स्तंभ 16 देवताओं के प्रतीक है। इनमें गणेश, विश्वकर्मा, ब्रह्मा, वरुण, अष्टवसु, सोम, वायु देवता को सफेद वस्त्र, जबकि सूर्य विष्णु को लाल वस्त्र, यमराज नागराज, शिव, अनंत देवता को काले और कुबेर इंद्र बृहस्पति को पीले वस्त्र में निरूपित किया जाएगा। मंडप के 4 द्वार 4 वेदों और उन द्वार के 2-2 द्वारपाल चारों वेदों की 2-2 शाखाओं के प्रतिनिधि माने गए हैं। पूर्व दिशा ऋग्वेद, दक्षिण यजुर्वेद, पश्चिम दिशा सामवेद और उत्तर दिशा अथर्ववेद की प्रतीक है। इनकी विधिवत पूजा के बाद 4 वेदियों की पूजा होगी। उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। श्रद्धालु यहाँ भगवान श्री राम का दर्शन पूजन भी कर रहे हैं और भगवान श्री रामलला के लिए दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रोजाना 3 से 4 लाख रुपए का दान भगवान श्री रामलला की दान पेटी में आ रहा है। पूरे महीने की बात करें तो यह राशि 1.5 से 2 करोड़ रुपए दान पेटी के माध्यम से आ रहा है। वहीं ऑनलाइन दान की अभी तक कोई काउंटिंग नहीं की जा सकी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि विश्व के पर्यटन मानचित्र में तेजी से उभरता अयोध्या धाम मात्र 17 दिनों के रिकॉर्ड समय में देश के चारों कोनों से हवाई मार्ग से जुड़ गया है। अयोध्या से कोलकाता के बीच एयर इंडिया के उड़ान के शुभारंभ के मौके पर सिंधिया ने कहा कि अयोध्या को दिल्ली और अहमदाबाद से जोड़ने के बाद आज बेंगलुरु और कोलकाता के साथ जोड़ा जा रहा है। 30 दिसंबर को उद्घाटन के बाद से केवल 17 दिनों में अयोध्या को देश के चारों कोनों से जोड़ दिया गया है। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। देश का हर एक श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए तीव्र गति से अपने पुष्पक विमान से अयोध्या आ सकेगा। भगवान राम हमारी आस्था और संस्कृति के प्रतीक है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते पूरे के साथ ही मुरादाबाद राममय हो चुका है। भव्य आयोजनों की तैयारियां चल रही है। बाजार भी लोगों के उत्साह और उल्लास को कैश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाजार में रामनामी वस्त्रों की भरमार है। श्री राम लिखे कुर्ते गमछे से लेकर राम मंदिर प्रिंट वाली साड़ियों की जमकर बिक्री हो रही है। लोग 22 जनवरी को होने वाले आयोजन में पहनने के लिए इन रामनामी वस्त्रों को खरीद रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लोगों के आवागमन को आसान बनाने की कोशिश में यूपी की योगी सरकार लगी हुई है। इसी के तहत अयोध्या के लिए 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किराया भी तय हो गया है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से ही अयोध्या धाम का एरियल व्यू भी दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत लखनऊ से करेंगे। बुधवार को ही सीएम योगी ने कोलकाता अयोध्या विमान का भी शुभारंभ किया है। अयोध्या में पिछले महीने ही पीएम मोर्ट लेक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। लखनऊ के बाद वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, आगरा और प्रयागराज से हेलीकॉप्टर अयोध्या के लिए उड़ान भरेंगे। आने वाले समय में अन्य जिलों से भी इसकी शुरुआत होगी।
हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता का चयन भी किया गया है। अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। इस सुविधा के लिए श्रद्धालुओं को पहले से बुकिंग करानी होगी। राम मंदिर के एरियल दर्शन के लिए 3,539 रुपए किराया। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों को हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। राम मंदिर का एरियल दर्शन भी कराया जाएगा। इसके तहत श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट समेत प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की हवाई सैर कराई जाएगी। वाराणसी के नमो घाट से हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ ले सकेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार हेलीकॉप्टर अयोध्या धाम के लिए रोजाना उड़ान भरेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी।